बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नून साकिन तनवीन के कायदे चल रहे हैं और एक कायदा और उसकी एक दो मिसालें कल समझाई थी। उस कायदे का नाम था इजहार हल्की। क्या नाम था कल वाले कायदे का? इजहार हल्की। नून साकिन किसको कहते हैं? जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और बात चल रही है कि कहाँ गुन्ना होगा और कहाँ गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना होगा उसकी निशानी क्या है और गुन्ना नहीं होगा उसकी निशानी क्या है। तो कल बात आई थी कि नून साकिन और तनवीन के बाद इजहार हल्की के 6 हरूफ हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ आए तो गुन्ना नहीं होगा। इनको इनकी सादी आवाज़ में जल्दी पढ़ देंगे, आवाज़ को नाक में रोके बगैर, यानी गुन्ना नहीं होगा। तो पहले कायदे का नाम क्या था? इजहार हल्की। क्या नाम था? इजहार हल्की। तो इसे कितने हरूफ थे? हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। और नून, तो इसकी निशानी दो कि एक तो या तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होगा या नून साकिन होगा, एक बात। दूसरा, इनके बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ होगा तो गुन्ना नहीं होगा। तो इसकी कुछ मिसालें आज जो है हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बताओ, तो पर ज़बर है तो और तई, दो ज़बर रन, तई रन, तई रन। हमज़ा पर ज़बर अ, तई रन अ, तई रन अ, तई रन अ। बा, अबा, तैरन अबा। और या सकिन से पहले बाकी नीचे शेर बी, अबाबी, तैरन अबाबी ला, अबाबी ला, तैरन अबाबी ला। पीछे के भी हमारे सारे कायदे अच्छे होने चाहिए। जैसे ये या इलीन है, दो ज़बर है, हरकत है, अलिफ मद्दा है, या मद्दा है, ज़बर है। तो आज वाले इस मिसाल में हमें क्या समझना है? देखो, दो ज़बर के बाद हमज़ा आ गया। जैसे मैंने कल बताया था कि अलिफ पर भी कोई निशानी आए तो वो हमज़ा बन जाता है। तो दो ज़बर है, दो ज़बर के बाद ये हमज़ा आ गया। देखो हमज़ा, ये क्या है? हमज़ा। तो गुन्ना नहीं होगा। दो ज़बर की आवाज़ को सादी पढ़ेंगे और आवाज़ को नाक में रोके बगैर पढ़ देंगे। तैरन अबाबीला, इस तरीके से। आगे चलो, ना, दो पेश लगा दिया, रुन, नारुन, तनवीन आ गई ना, दो पेश आ गया ना। उसके बाद वाले हरफ को देखो, बहुत आसान है। जहाँ पर भी नून साकिन आ जाए, जहाँ पर भी तनवीन आ जाए, उसके बाद वाले हरफ को देखो। उसके बाद वाले हरफ से ही कायदे बनेंगे। उसके बाद अगर इन 6 हरूफ में से आए तो गुन्ना नहीं होगा। तो देखो, हा, दो पेश के बाद कौन सा हरफ आया? हा, ये रहा, तो गुन्ना नहीं होगा। सादे आवाज में पढ़ेंगे, नारुन हा मी या हामिया तुन, हामियतुन, नारुन हामियतुन। तो इस सबक में हमें इसको समझना है, इनको। तो दो पेश के बाद में हा आ गया, गुन्ना नहीं होगा। आगे चलो, फा पर ज़बर लग गया फा, मीम पर ज़बर लग गया मा, फमा। नून पे जज़म लगा दो, नून को मीम से मिला दो, फमन। नून साकिन आ गया ना, जज़म वाला नून आ गया ना। इसके बाद वाले हरफ को देखो, ऐन पे पेश लगा दिया उ, फमन उ, फमन उ। तो नून साकिन के बाद ऐन आया, ये रहा ऐन, तो गुन्ना नहीं होगा। फमन उ फी, फमन उफी या, फमन उफिया, फमन उफिया। तो नून साकिन के बाद 6 हरूफ में से ऐन आ गया तो गुन्ना नहीं होगा। इनको इनकी सादी आवाज़ में, आवाज़ को नाक में रोके बगैर जल्दी पढ़ देंगे। फमन उफिया, इस तरीके से। मीम के नीचे से नून पर जज़म क्या पढ़ेंगे? मिन, नून को मीम से मिला देंगे, मिन। हमज़ा पर ज़बर लगा दिया अ, मिन अखी, या मद्दा, मिन अखी ही, मिन अखी ही। तो मिन अ में क्या कायदा होगा? बोलो, इज़हार हल्की। क्यों? नून साकिन है, नून साकिन के बाद वाले हरफ को देखा तो नून साकिन के बाद 6 हरफों में से हमज़ा आ गया तो गुन्ना नहीं होगा, जल्दी पढ़ देंगे। मिन अखीही। आगे चलो, मीम के नीचे ज़ेर और नून पे जज़म, मिन, मिन क्या पढ़ेंगे इसको? मिन। और गैन पे ज़बर और यहाँ पे जज़म, गई, मिन गई। अब अगर हम दिमाग लगाए तो मिन गई में कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? बोले इजहार हल्की होगा। कौन सा होगा? इजहार हल्की। क्यों? देखो, जज़म वाला नून, नून साकिन है और नून साकिन के बाद देखा कौन सा हरफ? गैन, ये रहा गैन। 6 हरफों में से गैन आ गया तो कौन सा कायदा होगा? इजहार हल्की होगा। कौन सा होगा? इजहार हल्की होगा। यानी नून साकिन को सादी आवाज़ में, आवाज़ को नाक में रोक के बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ देंगे। मिन गई, मिन गई। रा के नीचे ज़ेर री, हा के नीचे खड़ी ज़ेर ही, मिन गैरिही, मिन गैरिही, इस तरीके से। काफ के नीचे ज़ेर की, ता पर अली मद्दा, किता, बा पर दो पेश बुन, किताबुन, हा पर ज़बर हा, किताबुन हा, काफ की और या मद्दा की, किताबुन हकी। और मीम पर दो पेश मुन, हकीमुन।
किताबुन हकीमुन। तो इसमें कौन सा कायदा समझना है इसको कि दो पेश है, तनवीन आ गई, दो पेश की तनवीन, और उसके बाद में 6 हरफों में से ये हाँ आ गया, तो बगैर गुन्ना के आवाज़ को नाक में रोक के बगैर इनको इनकी सादी आवाज़ में जल्दी पढ़ देंगे। और कौन सा कायदा होगा बोलो, इजहार हल्की होगा। आगे चलो, जाल में लिमत दा अज़ा, बापर दो पेश बुन अज़ाबुन, गैन पर सबल लगा दिया, लाम में या मद्दा लगा दिया, ली या साकिन से लाम के नीचे ज़ेर, गली, ज़ोय में दो पेश जुन, गलीजुन, अज़ाबुन गलीजुन। आज वाले सबब में क्या समझना है इसको, देखो दो पेश की तनवीन है और इसके बाद कौन सा हरफ है, गैन, ये 6 हरफों में से गैन आ गया। कौन सा कायदा होगा बोलो, इजहार हल्की होगा। क्यों होगा कि दो पेश की तनवीन के बाद इन 6 हरफों में से गैन आया हुआ है, तो गुन्ना नहीं होगा। इनको इनकी सादी आवाज़ में आवाज़ को नाक में रोके बगैर जल्दी पढ़ देंगे। अज़ाबुन गलीज़ुन, इस तरीके से। हाँ में लिमत हा, सीन के नीचे ज़ेर सी, दा के नीचे 2 ज़ेर दिन, हासिदिन, इज़ा इज़ा हासिदिन, इज़ा हसदा, इज़ा हसदा हासिदिन, इज़ा हसदा। तो इस समय में क्या समझना है, इस जगह को समझना है कि 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद इज़हार के 6 हरफों में से हमज़ा आ गया, तो कौन सा कायदा होगा, पहले ये समझो कौन सा कायदा होगा, इज़हार हल्की होगा। क्यों होगा, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद 6 हरफों में से हमज़ा आ गया, तो गुन्ना नहीं होगा। बगैर गुन्ना के आवाज़ को नाक में रोके बगैर जल्दी पढ़ देंगे। तो हमें सबसे पहले इस कायदे का नाम याद करना है, और कायदे के कितने हरूफ हैं ये याद रखना है। कितने हरूफ है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इनको याद रखना है, इनके नाम को याद रखना है, ठीक है। और जब ये सारे हरफ हम पक्के रखेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ते वक्त जहाँ पर भी जज़म वाला नून आ जाए और जहाँ पर भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, तो उसके बाद देखो, उनके बाद अगर इन 6 हरूफ में कोई हरूफ आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ देंगे, ठीक है। और दूसरा कायदा देखो थोड़ा सा आज, और दूसरा कायदा है इख्फा। दूसरे कायदे का नाम क्या है, इख्फा। इख्फा हकीकी नाम है, इख्फा के माने छुपाना। दूसरा कायदा क्या है, इख्फा हकीकी। इख्फा के माने क्या है, छुपाना। कितने हरूफ हैं इनके, 15। कितने, 15। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, फा, क़ाफ और ये काफ, ये 15 हरूफ। तो नून साकिन और तनवीन के बाद इजहार के 6 हरूफ में से कोई हरूफ आए तो गुन्ना नहीं होगा, और नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ आए तो गुन्ना होगा। आवाज़ को नाक में छुपा करके, इख्फा करके। गुन्ना और इख्फा में भी मैं फ़र्क बताऊंगा कल आपको। इतना है देखो कि यहाँ गुन्ना होगा, यहाँ गुन्ना होगा। मिसाल के तौर पर अलिफ, नून पर जज़म लगा दिया, अन, नून साकिन आ गया ना, नून साकिन आ गया ना, अन। फिर इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ लाओ, ता, ता, क्या पढ़ेंगे इसको, ता, एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर कैसे पता चलेगा कि बंद मुट्ठी के अंदर उंगली खोलना, ता, ता, इस तरीके से ता। और वहाँ 6 हरूफ आ रहे थे तो गुन्ना नहीं कर रहे थे, जल्दी पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ आ जाए तो यहाँ पर भी 2 चीज़ देखना है कि या तो तनवीन होगा या नून साकिन होगा, एक बात, और इनके बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ होगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है, उन 6 हरूफ को भी याद करना और इन 15 हरूफ को भी याद करना। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। तो जहाँ पर भी नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ आए तो कायदा होगा इख्फा हकीकी, और गुन्ना होगा। और गुन्ना भी कैसा होगा कि इनकी आवाज़ को, यानी तनवीन की या नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। फिर नून साकिन आ गया, मुन, जाल, जी। देखो नून साकिन है, इसके बाद 15 हरूफ में से जाल आ गया, तो आवाज़ को नाक में रखो, मुनजी, मुनजी, इस तरीके से। रा, 2 पेश, एक पेश लगा दिया, रू, मुनजीरु, अंत मुनजीरु,
इस तरीके से आवाज़ को नाक में रोक करके। तो दोनों सबक में हमें फ़र्क आना चाहिए। पहले सबक जो था उसमें गुन्ना नहीं होगा और इस दूसरे सबक के अंदर गुन्ना होगा। और इनकी इंशाल्लाह और मिसालें जो है कल आपके सामने और वाजे करेंगे। और ये फ़र्क भी हमें पता होना चाहिए कि गुन्ना किसको कहते हैं और इख्फा किसको कहते हैं। तो यानी इसमें गुन्ना है लेकिन इख्फा होगा, यानी आवाज़ को नाक में छुपा करके, और गुन्ना में आवाज़ को नाक में ले जा करके। इसमें फ़र्क थोड़ा सा जो है हल्का सा फ़र्क है, इसको कल इंशाल्लाह आपके सामने समझाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ को सही अंदाज़ में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।